हातमल एक डिग्री को कागज नौजवान घुमणा छन घर को तो को हॉल भी छुट्टी पुंगड़ा बांझ पड़ा छन। अरे क्या कनियन्नी शिक्षक हमनो क्या कनियन्नी शिक्षक हमनो मवासी जन्या तन्नी अरे दुनिया तरक्की कनीची अन्नी। पलायन का दर्द भी आपके नाटकों में दिखता है अक्सर। जब लोग पलायन कर दन गाँव छोड़ी नहीं जानन तो तब डोकरा पोंगड़ा कूड़ा बांझ सिर्फ सीनी वनन बांझा जुकड़ी भी बांझा वन। जब मैं वो लिखूं तो वो एडिटिंग तो कन मतलब प्रूफ रीडिंग वगैरह तो करने लगे किताब पर रखते हैं बहुत रोई में ओह इतना भयंकर लिख गया। जब लेखक लिख दो तो वह टाइम आप में पूरी दुनिया से बाहर होंगे। एक नाटक लिख छो अर्थी वो एक शुरुआत में एक सब लोग अर्थ लिखते हैं झंझाना लगे राम नाम सत्य है। एक आदमी बोल रही किसकी अर्थी है वहां रख दो रखवा दो और वह खोल दो ये अर्थी सबका मुखौटा रनन रखा कि ये अर्थी बापू की है ये अर्थी नेहरू की है ये अर्थी फला की है ये अर्थी फला की है। जिन 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 विचारों के लिए हम लड़ते रहे वो सिर्फ ढो रहे हैं अपना नहीं रहे। गोरबट्टा एक नुक्कड़ नाटक जो उत्तराखंड आंदोलन में बहुत नाटक करी मैं जेल भी गए थे चक्र। आपने गढ़वाली में लिखे नाटक आप बोलते हो अक्सर गढ़वाली भाषा जी। जबकि हमारा एक बहुत बड़ा विषय है इस पे आप बहस हो चुकी चर्चा हो चुकी गढ़वाली जो है वो बोली है इसे भाषा बनाइए भाषा का दर्जा दीजिए। तो ये बड़ा सवाल ये 25 वर्ष पूरे होने पे मैं सोच रहा था कोई बात करेगा इस पे किसी ने नहीं बात की। आपको लगता है कि असल उत्तराखंड गाँव में बचा है शहरों की भीड़ में खोता जा रहा है? बूढ़ा जा रहा जगह जगह पूछो अरे ए बाबा ये क्या करना है तू क्या चल बेटा करने लगे कि अच्छा सड़क बनाओ तू कैसे करने लगे सड़क हाँ तू भी सड़क एला और तू कैसे अपन खोदने लगे अरे देख तूने सब डाला जो सब डाला बुटला सब सेठ ऊपर खड़ी दुनी बर्बाद कर और तुला बेटा तू कैसे देखने लगे तू भी सड़कें होल बढ़ने लगे हाँ एला एक सड़क होती मेरे समझ में आती यथ्या सड़क करने कैसे तुम ना मास्टर जी बच्चे लिखते हैं स्पोर्ट का वास्ता लिखते जाना जिला मां ब्लॉक में वे एक बच्ची दड़ी बलात्कार कर दी देहरादून में हम लोग चला 2-3 महीना पहले एक बच्ची रेस्क्यू करी वो गढ़वा वो भीख मांगने एक गुल्लक लिखते हैं। तो मतलब वो फैमिली पहाड़ों से यहाँ आ गई और बच्चों से भीख मंगवा रहे। बिल्कुल गढ़वाली फैमिली हाँ, पहाड़ी फैमिली भी चौंकाने वाले तथ्य हैं। नए भाव न डांटे इकलो तू भैजी चुचा निर्भग्यो तुम जख्या तक रह गया भालू लाणू खाणू डंदी ठाट परवा बिचारी भग्यानी कनी करनी करी छू दीदी भूली भैजी सोना। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपनी खास सीरीज भेंट वार्ता में। तो जैसा कि भेंट वार्ता में हम आपकी भेंट कराते हैं हर बार, तो ऐसे ही आज हम आपकी भेंट कराने वाले हैं, आपकी वार्ता कराने वाले हैं नाटक की 5 विधाओं में गढ़वाली में नाटक लिखने वाले, साहित्य गौरव सम्मान जिनको प्राप्त है उत्तराखंड सरकार की ओर से, नाटककार लेखक कवि और लोक संस्कृति के सजग प्रहरी जिनके नाटकों में पहाड़ का दर्द भी है, पलायन भी और लोक भाषा की मिठास भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गजेंद्र नौटियाल जी की। तो गजेंद्र नौटियाल जी, उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में हमारी भेंट वार्ता सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कन हाल चाल छन ठीक छो? भला छन आज भी हिंसा खाते हैं आयो गांव बेटी। अरे वाह क्या बात है। तो गजेंद्र जी, आपका गाँव कक्ष है ना, कहाँ आपका जन्म हुआ और कहाँ से आपकी शिक्षा दीक्षा हुई? मेरे गांव च सेमल्त घनसाली के पास में च सेमल्त गांव। मैं वक्त पैदा हुई हूँ अप्रैल 64 में और वही प्राइमरी स्कूल में ढापसोड़ा हमारी प्राथमिक पढ़ाई हुए वे के बाद घंडियालदार 8वीं पढ़िया फिर घुमिटेदार 10वां पढ़िया वहाँ बाद बॉम्बे पढ़िया। क्या बात है। अच्छा, एक बात जो मैं इंट्रोडक्शन में बताना भूल गई, खैर मैं आगे उसको कंटिन्यू करती, पर शुरू में ही बता देती हूँ कि कुल 55 नाटक नौटियाल जी ने लिखे हैं और जिनमें से 53 नाटक अकेले गढ़वाली में हैं। तो ये जो आपका सफ़र शुरू हुआ नाटक लिखने का या आपने उनमें अभिनय भी किया, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई? 79 जब मैं बहुत 18-19 बरस का रहा होगा जी। तो उस समय हमारे गांव के बगल में हमारे जो वो था माध्यमिक विद्यालय थे, उन विद्यालयों में वो माधव सिंह भंडारी
जो नाटक छो वो छो होने लगे और 7 दिन नाटक हम वक्त देखी शार्प ऑब्जर्वर में बचपन बैठे छो तो मते लगे कि सब याद हुए के गाँव में हाँ और बच्चों ने बोली कि भाई ये अपना गाँव में भी करता नाटक। हाँ तो अब लिखने का इंच तो फिर मैं पहली स्क्रिप्ट जो मेरी जिंदगी की वो पहली स्क्रिप्ट जो माधव सिंह भंडारी पर जाए। आप शायद 19 वर्ष के ही थे तब, 19 है हाँ ना? वे नाटक में लिख भी मैं डायरेक्शन भी दी नहीं और आप अभिनय भी करे। हाँ अब ये नहीं बोले अभिनय क्यों को करी कन करी, मैं तो ये बोलूंगी। अभिनय मतलब वो छोटू सी रोल था उदीने का पिताजी को जी और वो जो महपत शाह की भूमिका चाहिए कि बहुत सारी दूसरी जिम्मेदारी नाटक में थे तो छोटू से रोल मैन मिली नहीं और वे उम्र में बुबा वालों को बुबे की जिम्मेदारी महसूस करने की और इन्हीं वे की जो बेटी को बुबा होना बेटी को बुबा होना मतलब वे जमाना में इतना बहुत आज़ादी नहीं चाहे नौने होते कि जन आज आप लोग जी जी आगवाड़ी मीडियम में बहुत सारा अलग अलग बचन वो महसूस करने मुँह की जगह खड़े हुए थे देखो आप तय कि एक नौनी को बुबा वो अपने बात अपना बाबा में रखना चाहती तो कन रख दी बोली क्या दिक्कत होती बोली होते हैं जबकि समाज में वो नहीं ना अपने छूट नहीं तो वो अच्छा अनुभव था बहुत पसंद भी करेगा। और कितनी आपको उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ी? मेहनत बहुत सारे गाँव में बहुत सारा संसाधन जुटाना तिरपाल हो जाता भी और लाइट नहीं होने तो वो क्या बोलते हैं गैस तो एक गैस हो तो चिमनी होते वो बर्न हो तो वो जगह तो जो जी जी तब वे चिमनी की व्यवस्था करना तिरपाल लेना जो स्टेज बनाना बहुत सारी और फिर कलाकारों तक भी बात करने और वो मेरी जिंदगी में बहुत सारे बहुत अग्नि भी रहे। बॉम्बे में गए तो वक्त भी रहे वक्त में मैंने हिंदी में भी बहुत सारा नाटक करें मराठी में नाटक करें पंजाब रहे हूँ चंडीगढ़ तो वक्त पंजाबी में भी नाटक करें गढ़वाली में तो अपनी भाषा अलग नहीं चाहे कि मेरी दूध बोली चाहिए ईंक तक कुछ करी चाहे बॉम्बे में पहले बहुत सारा नृत्य नाटिका होनी चाहिए बलराज नेगी जी वगैरह ये कर चाहे तो बलदेव राणा तकड़े हम लोगों ने शुरू कर एक फिर मंचीय नाटक को हम शुरुआत करी जो जैमा डायलॉग ज़्यादा हुआ हालांकि हम गीत पहाड़ का नाटक छन तो वे में गीत जरूर घुस जाने और गीत मैं खुद ही लिख दूँ। अब गीत हम सुनना भी चाहता है जब जिक्र हुएगी तो कुछ एक पता नहीं मैं तो लगता ना एक फुंड फुक्का एक नाटक छो रेडियो में बहुत चली वो जी पता नहीं हजारों बार और नजियाबाद की 25 वर्ष की 27 वर्ष कुछ पूरा होने पर उन फिर तय नाटक का वास्ता मैं तय सम्मानित भी कर जो तो वो वे में एक गलेदार होंगे ना गलेदार गलदार हाँ जो गोरू भैंस से लेते मन के होते हैं बेटी पार्टी सब सन बेच दे वो को सौदा कर दिया इतने होते हैं लेकिन तय वे में वो गलेदार की भूमिका ये नीचे कि वो समाज तय सुधारने की बात कर दो समाज पर व्यंग कर दो तो वे में हाथ में एक डिग्री को कागज नौजवान घूमना छन घर को तो को हॉल भी छुट्टी पुंगड़ा बांझ पड़ा छन अरे क्या कनियन्नी शिक्षक हमनो क्या कनियन्नी शिक्षक हमनो मवासी जन्या तन्नी अरे दुनिया तरक्की करनी चियन्नी दुनिया तरक्की करनी हो देखा क्या बात है। तो वो गीत का साथ में कैदड़ संबोधित जो होने लगे कि वो कुछ नौजवान जो छन वो झंडा लिखते हैं नारा छन लगाए कि रोजगार दो वो ये गीत लिखते एंट्री कर दो कि दुनिया तरक्की कर रोजगार आप रोजगार भी कर सकते हैं पुंगड़ा आज भी बांझा छे ना वो 11 सब रोजगार करने पर जो पलायन कर गए पलायन का दर्द भी आपके नाटकों में दिखता है अक्सर बहुत सारा नाटक जो फुंड फुके की मन जिक्र करे आप हैं रेडियो में वो नाटक बहुत चली अब एक पिछाड़ी इन चो की कहानी की जो नाटक की वन लाइन कहानी च वो यच कि जो जब लोग पलायन कर दन गाँव छोड़ी थे जानन तो तब डोखरा पोंगड़ा कूड़ा सिर्फ सीनी वनन बांझा जुकड़ी भी बांझा होनी तो बहुत बड़ो फिलोसफी थे वो बट बहुत अच्छा ढंग से कोशिश करी कि वो
वे माओ और जो वे का डायरेक्टर था विनय ध्यानी रेडियो नाटक का, उन बड़ा मेहनत करी थे वे माँ अच्छा कलाकार ढूंढी जो अच्छे हुए राम रतन काला जना हमारा दगड़िया वो वे माँ अभिनय करी उन लोगों ने। मैं आज एक वीडियो देखणु छो मतलब फेसबुक में ना हाँ। कि एक बहुत बढ़िया शानदार भव्य मकान बहुत ही सुंदर हाँ। और एक किसी बुजुर्ग ने वो बना रखी है, वीडियो शक्ल तो नहीं दिखाई हाँ। पर उसमें वो कह रहे हैं कि ये जो मकान है कूड़ा बांझ पड़ गया हाँ। और इसको बनाने के लिए मैंने अपने शरीर को बहुत कष्ट दिया था, बिल्कुल। लेकिन आज यहाँ कोई नहीं है। तो बहुत लोगों ने उसमें कमेंट भी किए हुए होम स्टे चला लो, ये बना दो, वो बना दो। अब उनकी व्यथा तो वही जाने, पर इतना शानदार मकान, इतना प्यारा मकान, इतना बड़ा मकान। एक नाटक को मेरे एक डायलॉग छो जी गाँव का मतलब जब तक मकान रन एक आदमी मकान रन गाँव में बढ़ने लगे कोई नहीं होंगे के द्वारा कि नो पैसा मांगो कुछ हाँ। है ना, मकान बनाना तब पैसा मांगो या कुछ चीज मांग दो। हाँ। जब तक बन रहा तो कोई नहीं होता। जब बन जाने वाली बात बोल देना अबे यार तू मकान तो बनाए तो मेरे थोड़ा से जरा ये पर बिटी पुस्त उठे उठे होने लगाई हूँ और ये पाल जरा ही नहीं होने न करी ये छत्तीन होने करी मतलब जब तक लोग तक की पानी की बात बोल देना तो वो नहीं हाल छन पलायन कर गिन और बोल बड़ो आसान ची कि जावर वे होम स्टे बने अरे बात गाँव जाना का से बाटे नहीं रहे हैं वो जाना का जो वे था यार मुँह का जो कूड़ होलो वे को तो पता नहीं फिर रखना पड़ लो। और दूसरी बात जो बहुत वे गढ़वाल में कि आप तो एक भी आदमी नहीं मिलना जो तय होम स्टे में कुछ काम कर दियो बाहर जाए तो कुछ भी कर ले लोग बट अपने गाँव में नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बात बुना आप, बिल्कुल व्यथित होने वाली बात है बिल्कुल ना। अच्छा, आपने 5 विधाओं में नाटक लिखे हैं, कौन कौन सी विधाएं हैं वो? जो नाटक की आपका नुक्कड़ नाटक, कठपुतली नाटक, मुखौटा नाटक, ये ज़्यादातर मैंने प्रयोग करी वे का खातर जो जन जागरूकता का जो अभियान था मुका वास्ता। और जो मंचिया नाटक छन अब वो ज़्यादातर मानवीय संवेदना पर जो मेरे एक नाटक संग्रह छो तिमुंडिया, तो तिमुंडिया में 3 नाटक छन, 3 अलग डायमेंशंस नहीं जन आप एक कमरे में छन बैठा कति कोण देखने लगे 4 कोण बोलदन कोण का छन दिखेना 3 से ज़्यादा नहीं दिखेन बोलदन 10 दिशा छन तो ऐच हमारा घाच गाया बाया वो जो बोलदन है ना। लेकिन हमारी लिमिटेशन भगवान के करी कि बस आप तीन एंगल देख सकते हैं, 3 डायमेंशंस देख सकते हैं, समझना तो कई डायमेंशंस मां समझ सकते हैं। जन हमारे पवाड़ों में आप सुनदन नंदा के जागर चेक 1 दिने बाली 1 कोणों जांदी, 2 दिने बाली 2 कोणों जांदी और 3 दिने बाली संसर कोणों जांदी। कोणा डायमेंशंस छन कि एक जो देवी च वो विचित्रता या छ वो की विशेषता या छ कि वो एक डायमेंशन समझ सकते 1 दिन में, 2 डायमेंशन समझती 2 दिन में और 3 दिन में सहस्त्र डायमेंशन जो आप तकनीकी चीज डिजिटलाइज हुए ना ये नैनो टेक्नोलॉजी से हुए तो वो वे में कैलकुलेशन हो कि कोई भी घटना होना ते कोई भी काम होना ते कई एक डायमेंशंस काम करता हैं। जन आप कोई रिकॉर्डिंग चिवाणी में लाइट भी काम करने लगे वे समय भी आप काम करने लगे वे गर्मी ठंडी सब चीज़ काम कर देनी अब गति कथा रखे जाओ ये सब चीज़ कैलकुलेटेड हो तो वो नहीं आप एक जो पहले बहुत बड़ो कंप्यूटर हो तब छोट हुएगी। इन मनखी का भीतर भी बहुत सारा चीज़ परिवर्तन में तो जो तिमुंडिया नाटक का 3 नाटक छन विषय सब पुराना छन। जन वीर सिंह की हम बात करते हैं, वीर सिंह माधो सिंह भंडारी को बेटा जो 12 वर्षों थो और वह न बलिदान देना थे वो बातें बोली हाँ मैं बलिदान देना थे तैयार छूँ, मैं अपनी जान देना तैयार छूँ। पर वैसे पता नहीं कि मौत कहते हैं बलिदान मौत होंदी कंचे वो वे डायमेंशंस में पूरे चे। और एक बाप सोचणु च रोणु च कि अरे तू उम्र में थोड़ा पता नहीं कि मौत क्या होंदी और तू बोल लगे मैं अपनी मौत स्वीकार चे बलिदान देना तो तैयार चे। जब मैं वो लिखूँ तो वो एडिटिंग तो कन मतलब क्या बोलते हैं वैसे प्रूफ रीडिंग वगैरह तो करने लगे किताब पर रखते हैं बहुत रोई में ओह कितना भयंकर लिख गई। जब लेखक लिख दो तो वह टाइम में अपने पूरी दुनिया से बाहर हों दो वह लेकिन वह कर देता देखिए क्या हो बहुत अच्छो बनी पाई पढ़ी वो जो नाटक छो वीर सिंह इन में 2 नाटक और छन तो
वो एक अलग तरह कुछ इन जो भी मेरा नाटक हिंदी में इन एक नाटक लिख छो अर्थी जो हम बोलदा वो एक शुरुआत में एक सब लोग अर्थ लिखते हैं जाना लगे राम नाम सत्य है एक आदमी बोल रही किसकी अर्थी है वहां रखो दो और वो एक खोल दो ये अर्थी सबका मुखौटा रनन रखा कि ये अर्थी बापू की है, ये अर्थी नेहरू की है, ये अर्थी फलां की है, ये अर्थी फलां की है। जिन 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 विचारों के लिए हम लड़ते रहे वो सिर्फ ढो रहे हैं, अपना नहीं रहे हैं। तो पूरी कहानी का ऑनलाइन ये है कि जो विचार हम आडंबर रचना कि हम तई गांधी जी का विचार हम गांधी का वे पर लेकिन अपनौंदा नहीं। महान आदमी वो बड़ाई तो करता लेकिन अपनौंदा नहीं। आप आज के तारीख में आप चलो ना वो लाइक और शेयर जो 10 वे चलते हैं वो यहाँ तक नहीं पढ़दा कि वो सीखुन कुछ, वो यहाँ तक पढ़दा नहीं कि बस आडंबर करे जाओ, हल्ला करे जाओ, कुछ अपना ही जाओ, सीखे जाओ। कहते हैं कोई वे नहीं तैयार नहीं चाहे कि बड़े कर दो वो कोई ते आदमी की बड़े करना तैयार छन। लेकिन इन्हीं बहुत सारा नाटकों में मेरा ये जो छोटी छोटी चीज़ हैं जो संवेदनात्मक जो चीज़ हैं वो नाटकों में देनी। एक गोरबट्टा एक नुक्कड़ नाटक जो उत्तराखंड आंदोलन में बहुत नाटक करी मैं, जेल भी गए थे चक्र में। हाँ अरे वो 3 नाटक हुए गिन तो तब 56 हुए गिन भाई। मैं गणती बड़ी मुश्किल। 55 से 56 एक जो हाँ वो जो एक पीएससी हड़ताल पर है। हालांकि बहुत सारा इम्प्रोवाइजेशन तो था मतलब पीएससी हड़ताल पे वही दौरान हम लोग थे। तब आधा दर्शक पीएससी था उन लठे यहाँ भीतर गोड़ देना जेल में। खैर तो ये गोरबट्टा एक नाटक जो गढ़वाली में नुक्कड़ नाटक जो वे लिखते हैं हम यात्रा करी चंबा तक टिहरी तक। तो गोरबट्टा मतलब हम मुकते ही जो पगडंडी चिन्ह से जाते हैं हिंदी में पगडंडी बोलते हैं वो गोरबट्टा जो चिन्ह ते आंदोलन की महत्वता ते बताऊँ तो पूरा नाटक कि हम ते किले चेंद उत्तराखंड और वो सवाल जो चंद में आज भी लगदन बहुत जो वो क्या वह किचन पड़े। तब हमन बोलता कि हमारे सी आज भी सी गोरबट्टा छन। गोरबट्टा मतलब जे पर जे बट्टा तो गुरु बनोनन है ना। अब वो का पीछे हम करदा मन की तो आज भी अब वो गुरु का बाटा कक्षण अपन देखी सड़कों में चल और हमारा बाटा भी तो सड़कों में है तो जी। तो आप अच्छा आपने गढ़वाली में लिखे नाटक, आप बोलते हो अक्सर गढ़वाली भाषा जी, जी। जबकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा विषय है, इस पे आप बहस हो चुकी, चर्चा हो चुकी। गढ़वाली जो है वो बोली है, इसे भाषा बनाइए, भाषा का दर्जा दीजिए। तो क्या कुछ कहना है आपका? असल में जो लोग बोलते हैं कि गढ़वाली भाषा नहीं है, पहले तो वो लोगों को पता नहीं वो तोड़ना चाहते हैं। उत्तराखंड के कायदे से एक भाषा होनी चाहिए थी। गढ़वाली कुमाऊनी आप बोलते हैं हम तो समझते हैं। मैं बॉम्बे में रहा, यहाँ अपना चंडीगढ़ में रहा, मैं दिल्ली में रहा, बहुत जगह रहा। वहाँ मैंने लोगों को देखा कि गढ़वाली में हो नाटक, किसी कुमाऊनी में हो, कोई सब लोग समझते हैं। वैसे चाहे गढ़वाली भाषा में बनी फिल्म हो चाहे कुमाऊनी भाषा में बनी हुई, सब लोग उसको देखते हैं, समझते हैं। तो कायदे से ये होना चाहिए था कि एक भाषा हो, जो गढ़वाली कुमाऊनी की एक भाषा हुई चाहिए, उत्तराखंड की एक भाषा। वो कब की जो भाषा को दर्जा मिली चाहिए, दर्जा नहीं भाषा। अच्छा हमारा जो टी नरेश जो वे की बस सारा शासनादेश, सारा फैसला, कोर्ट का फैसला वो गढ़वाली में चल। ये आज चंद बोल रहा कि हिंदी में कोर्ट जो है हिंदी में चलनी चाहिए, और वही जमाना में गढ़वाली में जजमेंट चल। वही जमाना का गढ़वाली में शासनादेश छन। वही जमाना का जो नरेंद्र हिंदू लॉ च बनी नरेंद्र शाह महाराज जो बनाए था वो नरेंद्र हिंदू लॉ गढ़वाली में च। और के चे और जख भी शिलालेख छन राजा का लगाया या तामा पात्र छन गढ़वाली में छन। तो भाषा नहीं हुए तो वो क्यों है।
इन्हीं इन एकता करने की बजाय ये क्या छन जो छोटी छोटी अलग अलग जगह भाषा बोली का जो छोटी छोटी बोली छन गढ़वाली की या कुमाऊनी की वह अलग अलग तोड़नमा छन लगे ये भाषा आंदोलन का नाम पर। तो कायदा से वही इन छन तो कि ये सब समेटे जाओ जन डॉक्टर जलंधर करना छन कि एक जगह हो वैसे पहली जो हम देखता आपको लखनऊ बेटी जो वे उन तो उत्तरायणी कार्यक्रम उन तो वे में कतई नहीं बोलता हो कि गढ़वाल यार कुमाऊनी छाप बोलने लगे ये वो एक महिला उन तो एक पुरुष उन तो एक गढ़वाली में रम चल लगे कुमाऊनी में कतई नहीं बोलता वो बोलते हैं उत्तराखंड आओ ग्रामीण अंचल उत्तराखंड का ग्रामीण अंचल वे उत्तर प्रदेश का ग्रामीण अंचल में लेके जाना उत्तराखंड और वो उनकी बातचीत शुरू हो जाती है वह गढ़वाली गीत भी होता कुमाऊनी गीत भी होता जौनसारी भी होता पर वो बोलता है उत्तराखंड। तो ये वो प्रयास उन करें अभी भी अब यक भी तो दरार डाल दिन कि भेद कह लें कि गढ़वाली में समाचार कुमाऊनी में समाचार ये तो सारा राजनीतिक प्रपंचन लोग अपना अपना छोटे छोटे पॉकेट में रहते हैं ना अपना स्वार्थ का वास्ता सो कॉल्ड भाषा आंदोलन चिन करना लाए लक्ष्य अगर भाषा को हों तो जन आपक महाराष्ट्र में हुए गुजरात में हुए गोवा में हुए सब जगह अलग अलग हुए ये भी आपके हिंदी को जो सबसे बड़ो राज्य है उत्तर प्रदेश वह में अवधि ची भोजपुरी 10 बानी की भाषा चन मुन सारो एक ही भाषा बनाई हिंदी और उत्तराखंड 25 साल हुए लेकिन बलर वो आज के तारीख तक अपनी भाषा नहीं कोई भाषा नीति आप पूछें कभी कोई भाषा नीति नहीं आप की कोई भाषा नीति नहीं आप के प्रथम भाषा संस्कृत पर लगे छन मतलब अपनी इथे अब जब संस्कृत थे तुमने प्रथम भाषा बने ले द्वितीय भाषा तुमने उर्दू वगैरह बने ले ती गढ़वाली कुमाऊनी या उत्तराखंड की जो असली भाषा थी जो ते पहाड़ ते बचौनी थे भाषा सिर्फ आपका संवाद नहीं स्थापित कर दी 7% मदद कर दी वो संवाद में लेकिन वो आप वो संवाद कर दी जो आप प्रकृति से जोड़ दीजिए वो एक संरक्षण की बात कर दी तो यू काम करी चन तो लेकिन ये राजनीति जो खंड खंड करोड़ पर चलेगी उत्तराखंड खंड खंड बिल्कुल। अच्छा आपने एआई में भी भाषा को लेकर आप लोग काम कर रहे हैं क्या कुछ है वो भाषणी जो भारत सरकार की एक वो IIIT हैदराबाद दगड़ी में लिखते हैं उनका प्लानिंग का हिसाब से टेक्नोक्रेट और जो साहित्यकार में लिखते हैं या भाषा वैज्ञानिक में लिखते हैं वचन करना लगा जो वो बोलते क्या बोलते कि लो रिसोर्स लैंग्वेज मतलब जो 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 भाषा ही नहीं जो सी कोई अर्निंग नहीं होती यानी हिंदी से कुछ अर्निंग मीन्स तय में जाते आप कुछ कर दन या मतलब तो रोजगार से जुड़ दन पर ये जो लो रिसोर्स लैंग्वेज छन वो पर जो छोटी छोटी भाषा छन जन हमारे गढ़वाल च कुमाऊनी च जौनपुरी च जौनसारी च सारी ये छन यूं पर काम करे जाओ और वे को डाटा तैयार करे जाओ ना ये सारा डाटा का कमाल च अभी आपकी हिंदी 7% हिंदी का जो शब्द छन वो कैप्चर हो पाइन तो हमारा गढ़वाल कुमाऊनी का तो बहुत छोटू हिस्सा भी नहीं हुआ अभी लेकिन वह को फायदा क्या हुआ जो मैं बात करने लगी कि भाषा एकीकरण संभव च तब जब पूरी गढ़वाली पूरी कुमाऊनी को पूरा जो जौनपुर जौनसार जो ये खंड खंड 27-28 तरह का खंड कह लेनी हो शिक्षा विभाग तो बाकायदा था पर खंड खंड पर हुए करने लगे ताकि कभी भी गढ़वाली हो या जो हमारी स्थानीय भाषा है वो पाठ्यक्रम में नहीं सको कि सरकार वाला रीत का भाषा में कति निकाल कखन निकालना हमने किताबी तो ये षड्यंत्र ये षड्यंत्र तक खत्म करना तो अपने अपनी दुकान से नहीं खोली ये षड्यंत्र तक खत्म कर लूँ अगर AI माँ जितना भी डाटा प्रिजर्व हो लूँ जितना भी डाटा जालू जितना भी भाषा का शब्द जाला वो बोलने को उच्चारण जालू वो एक ही चीज़ नहीं होनी वो एक डाटा जान दो अलग अलग तरह से एक जो लिखित डाटा च एक बोलित डाटा च उच्चारण कन करिए जाओ वे को फिर वो अलग अलग टोन अलग अलग जगह की अलग छन है ना आप सलानी में क्या बोला गंगाड़ी में क्या बोला छगोटिया में क्या बोला वो अलग अलग जगह की वो टोन ए जालू पर तो तब आप आराम से वो एक भाषा बना सकता है पूरी मिक्स में वो पूरे हाँ उत्तराखंड की एक भाषा जो हम लोग सपनों में देखा जाए वो संभव है सब
अच्छा, आपने आकाशवाणी और मंच मतलब दोनों माध्यमों में काम किया है, तो क्या अंतर है दोनों में? आकाशवाणी ये एक जो जैसे मैं बोलूँ मैं गढ़वाली में नाटक वेचन लिखा तो रेडियो नाटक जो नौ नाटक से मेरा रेडियो में तो वे में शब्द महत्व होंदो कि शब्द से आप तें चित्रण करना पड़ दो है ना कि वे का सामने कुछ नहीं वो जन पढ़ना मचा आप तें डिटेलिंग करना पड़ दो कि पाठक तें जो समझ में आओ तो वो नियम में भी रेडियो में शब्द पर ध्यान देना पड़ता कि वो जो शब्द हम बोल रहा जो जब कोई आदमी बोल लो वो ते बता लो नरेट कर लो तो वे ते वो इतना स्पष्टता वहीं चंद वे में तो वो थोड़ा सा अलग अलग विधा डिफिकल्ट अलग अलग विधा लेकिन आप बोला कि 5 विधा में लिखने की जरूरत पड़ी 5 विधा ये कि अलग अलग जन आपा का मुखोटा नाटक है एक नाटक से मेरा तो वेमन क्यों कक्ष आदमी तो पर्यावरण पर आधारित पर्यावरण तक सत्यानाश हम करने लगे तो वे नाटक में पात्र छन पेड़ पौधा जानवर अब आवाज मन की मतलब मन की दिखौन मतलब मन क्यों ते जानवर दिखौन मन क्यों ते डाल दिखौन तो वे खातर मुखोटा हम बहुत अच्छे हुए तो अलग अलग माध्यम अलग अलग वे का खातर करे जान अब अगर हम उसी जो पवाली कांठा में बाखर चरवंदा रचन वो ते बोला फिल्म तक तो नेटवर्क है नहीं हैं फिल्मों का कि वे स्टूडियो वे नहीं क्या बोलते हैं आपको वे वक्त इन फिल्म देखो कोई साधन ही नहीं तो वह खाते हैं रेडियो बहुत अच्छे तो रेडियो के बहुत जरूरी चाहिए आप चलना फिरना चाहिए आप टेलीविजन तो देख नहीं सकते या इन्हें न्यूज़ देख नहीं सकते विजुअल तो नहीं देख सकते तो वे पर आप वो देख सकते ऑडियो से वो कर सकते चलना चलना पर सुन दे रहा तो ये एक वे पर मेरे अब नई किताब चलने लगी जो द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन जो हिंदी में अंग्रेजी में दुनिया में होली तो ये फर्क नहीं समझने कोशिश करना जो मेरे नाटकों को अनुभव जो पत्रकारिता को अनुभव है वह हिसाब से। अच्छा, उत्तराखंड के मतलब स्कूल कॉलेजेस में लोकगीतों को लोक नाट्यों को इनका पाठ्यक्रम जो है ये भी शामिल किया जाना चाहिए। ये कुछ प्रयास हो रहे हैं मैं वही बोल रहा हूँ प्रयास हो रहे हैं लेकिन और अड़चन है जो आपकी जो अनुसंधान हो रहे हैं शिक्षा विभाग के उनमें लोग जो शामिल हैं वो बोलते हैं कि तो यहाँ तो 20 25 27 28 तरह की बोलियां अब कहाँ किसको मिलाऊं और उस चक्करों में वो जो पाठ्यक्रम नहीं बन पा रहा या बनेगा तो उसको यहाँ स्वीकार्य है तो दूसरी जगह स्वीकार्य नहीं होगा ये षड्यंत्र के तहत किया जा रहा क्योंकि अब आपकी कोई भाषा नीति नहीं एक षड्यंत्र पहला षड्यंत्र का पहला बिंदु है आप तक आज से पहले आपने सुना होगा कहीं कि भाषा नीति नहीं है सुना नहीं सुना बातें नहीं करना चाहता कोई भाषा नीति का सवाल आएगा तो तब जो 2% लैंग्वेज को जानने वाले 2% लोग हैं 2% से भी कम है जो पंजाबी में बोलते हैं वो यहाँ की राजभाषा में शामिल है। अच्छा 1% भी नहीं 0.002% जो संस्कृत बोलने वाले हैं वो भाषा प्रथम भाषा है हमारी पर अपनी जो गढ़वाले कुमाऊनी जिसमें दिन रात लोग खाते पीते सोते अमेरिका तक मैंने देखा स्विट्जरलैंड तक देखा जो लोग वहाँ रहते हैं उनका परिवार सब अपने अपनी भाषा में बोलता है गढ़वाली में कुमाऊनी में बोलता है जी। पर वो दर्जा नहीं दिया जाएगा आपकी नीति नहीं बनेगी तो ये बड़ा सवाल ये 25 वर्ष पूरे होने पे मैं सोच रहा था कोई बात करेगा इस पे किसी ने नहीं बात किया भाषा नीति है ही नहीं। आप लोगों की तरफ से भी समय समय पे इस पे मांग की जाती रहती होगी। मेरा तो मैं बार बार तो बोलता हूँ लेकिन कुछ यहाँ कुछ क्या बोलेंगे एक अलग तरह के गैंग हैं साहित्य में भी इस तरह के एक्टिविज्म में भी जो मीन बात नहीं उठाना चाहते जो सरकार बोलेगी वही उस पर हाँ करते रहते हैं उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कहीं कभी ये भाषाएं हमारी भाषाएं पाठ्यक्रम में आए उन्हें कोई मतलब नहीं वो लेकिन अपन दुकानदारी चलते रहे 2-4 स्कूलों के लिए किताब निकाल दी वो वहाँ यहाँ स्वीकार्य है
टिहरी में नहीं, टिहरी में स्वीकार्य है तो चमोली में नहीं, चमोली में स्वीकार्य है तो जौनपुर में नहीं। ऐसा करते रहो और अलग अलग तब सरकार मत्था फोड़े और बोले कि ना, नहीं करना तुम्हारी भाषा पे काम। मतलब इतनी भाषा। सरकार की तरफ से लोक भाषाओं या लोक कलाकारों को लेकर पर्याप्त काम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, क्या लगता है ये आपको? प्रोत्साहन तो दे रहे हैं, जैसे नहीं बोल रहे हाँ। तुम किसी भी भाषा में लिखो हाँ। और हम आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं, ठीक है, हम्म। प्रोत्साहन दे दिया। मैं ये बोल रहा हूँ एक कब बनेगी, उत्तराखंड की एक भाषा कब बनेगी, तो उसके लिए भी प्रयास करो। तो अभी थोड़ा भाषा शास्त्र ने कुछ किया है कि वही एआई को प्रमोट करने के लिए जो हमारे साथी हैं सच्चिदानंद सिमाल और जी, ये जी। दूसरे लोग, वही नहीं दूसरे और भी कर रहे हैं। जो सच्चिदानंद कर रहे हैं वो डाटा को ओपन नॉलेज में डाल रहे हैं। IIIT हैदराबाद भी डाटा को ओपन नॉलेज में डाल रही। ओपन नॉलेज मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है। कुछ साथी हैं जो उसमें डाल रहे हैं, कोई ऐप टाइप का बना रहे हैं कोई भाषा सिखाने के लिए। पर ये प्रयास बहुत वो नहीं है। अगर एआई में डालते हैं तो एक समग्र रूप से एक भाषा सामने आएगी उत्तराखंड की। तो आपका क्या, गढ़वाली भाषा को लेकर बात की जाए तो आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? मेरा यही सपना था कि पूरा उत्तराखंड की एक भाषा हो, एक राज्य हो तो एक भाषा हो, है ना। एक भाषा हो, मतलब मैं मेरी गढ़वाली को मैंने तो नाटक कुमाऊं में भी किए, हाँ। खुद गांव में जाके किए, ठेठ गांव में जाके किए। तो मुझे मालूम है वहाँ की इजाताई भी वही मेरी भाषा को समझती है। जिस डायलॉग पे गढ़वाल में हंसते हैं, जिस डायलॉग पे वाह वाह करते हैं, जिस डायलॉग पे रोते हैं, वो उसको वहाँ भी रोते हैं, वो समझते हैं। लेकिन ये सो कॉल्ड बुद्धिजीवी जो भाषा आंदोलन के नाम पे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, भाषाओं को, इस भाषा आंदोलन को तोड़ रहे हैं। बेसिकली वो नहीं चाहते हैं कि एक भाषा बने और हमारी दुकानदारी खत्म हो। आपको लगता है कि असल उत्तराखंड गांव में बचा है या शहरों की भीड़ में खोता जा रहा है? गांव में बड़ा, आप बोल रहे हैं गांव में बचा है, नहीं, कुछ इलाकों में बचा है। पर आप एक जनरल स्टेटमेंट देंगे कि गांव में बचा, ऐसा नहीं है। गांव में भी आज वही आ गया। आपके लोग मानसिक रूप से पलायन कर चुके हैं। उनके सपने भी वही हैं जिसके लिए वो प्रयास नहीं कर रहे हैं। दूसरों को देख रहे हैं कि अच्छा वो आ रहा वहाँ से ठाट बाट और बिल्कुल टिच हुए चढ़ने लगे तो हम भी उन्हें खोला और बाकी कन कुछ नहीं। आपको काफी सारे अवार्ड मिल चुके हैं, हमने तो आपका एक ही अवार्ड बताया। हाँ, है ना, कुछ खास आप जी? अवार्ड बहुत मायने नहीं रखता, बट ये है कि लोगों को लगता है कि यार ये अच्छा काम कर रहा है और फिर हमें भी प्रोत्साहन हमें लगता है यार कुछ तो कर रहे हैं जो लोग बोल रहे हैं कि अच्छा कर रहा है। तो हम ही बता देते हैं फिर। देवभूमि लोक सम्मान, गौरा देवी पर्यावरण अवार्ड और ग्लोबल अवार्ड, माधो सिंह भंडारी स्मृति अवार्ड, काफ़ी सारे अवार्ड मिल चुके हैं। हमने एक बताया था उत्तराखंड सरकार की ओर से जो दिया गया था, काफ़ी अच्छा और बड़ा अवार्ड जो भी था। तो आप फिर अब हम चाहेंगे कि फिर कुछ सुना दो। अब इतना आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, आप अभिनय भी करते हो, लिखते तो अच्छा हो ही, खैर लेकिन में तो है ही दम। फिर से कुछ आप सुना दो थोड़ा कुछ। एक बूढ़ों को बोलियो अवा स्वाद, जो बूढ़े बोलियो अवा स्वाद नाटक है, नुक्कड़ नाटक है जी। तो वो बूढ़ा जा रहा जगह जगह पूछ रहा, अरे ए बाबा ये क्या करना है, तू क्या चला बेटा करने लगे कि अच्छा सड़क बनाओ तू कैसे करने लगे सड़क, हाँ तू भी सड़क एला और तू क्या चाहिए अपन खोदने लगे, अरे देख तूने सब डाला जो सब डाला बुटला सब सेडू पौड़ खानी दूनी बर्बाद कर तुला बेटा तू क्या देखो लगे, तू भी सड़कें होल बढ़ने लगे, हाँ एला एक सड़क होती मेरे समझ में आती यथ्या सड़क करने क्या चाहिए तुम ना। जो नुक्कड़ शैली होंगी या जो नाटक की शैली होनी ना, वे में हैमरिंग पॉइंट बोलना रहते हैं। मतलब आप पहले दर्शक तई अपना श्रोता तई अपना साथ में लिखते हैं चलदन, जब वो आपका साथ चलना शुरू हो जान तब आप हैमरिंग करदन जो बात जो संदेश आप देना चाहना। तो मेरे ज़्यादातर नाटक सामाजिक बदलाव का वास्ता चन, इन्वायरमेंट पर चन, आपका वाटर कंजर्वेशन च, आपका जो वुमेन एंड चाइल्ड राइट्स पर बात करना, तो जो महिला और बच्चा चन जो हर बार ये आपदा जत का भी होने मैं ये दुई लोग प्रभावित होना। मैं तो खुद बहुत सारा आपदाओं में काम कर चुका हूँ और खासकर बच्चों और महिलाओं के पर बहुत
सबसे परेशान सबसे प्रभावित भी होना। बाकी जो मनस्यार होना वो भी परेशान होना, लेकिन वो दूसरी तरह से परेशान होना। ये शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से वो बच्चा और महिला सबसे ज़्यादा होने। तब 11 आप भूकंप पर भूस्खलन ये ऊपर भी नाटक, लेकिन जो तो लोग सोचते हैं कि ये तो कोई विषय नहीं। हाँ, आपने बच्चों को लेके काफ़ी काम किया। प्लान इंडिया में आपसे मुलाकात हुई थी, तब भी काफ़ी अच्छे सर्वे रिपोर्ट्स आपने मुझे दिए थे ना, कुछ बता दीजिए क्या क्या उस समय आपने बारीकियां देखी थी। एक तो जो वो था प्राथमिक शिक्षा पर हमने एक अल्टरनेट रिपोर्ट बनाए थे संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए। एक संयुक्त राष्ट्र संघ चाइल्ड राइट कमेटी जिनेवा में बैठती स्विट्जरलैंड। तो वो तई हर 5 साल में सरकार तई एक पीरियोडिक रिपोर्ट देना पड़ दी, और जो सिविल सोसाइटी छन या इंडिविजुअल कोई भी एक्टिविस्ट है तो वो देखते हैं एक रिपोर्ट सौंप सकते कि ये विषय पर 9 विषय में जो शिक्षा स्वास्थ्य वालों एक जो वो में आप दी सकतन कि ये में क्या हुए वो एक कोई हिस्सा आप उठा सकतन। जन प्राथमिक शिक्षा का हालात क्या छन, ढांचागत और पढ़ाईगत क्या छन। तो वे पर हम लोग पूरा उत्तराखंड में 3250 बच्चा में मीडिया टूल्स चाइल्ड मीडिया प्रोग्राम तो उमंग यूनिक मीडिया अप्रोच फॉर न्यू जनरेशन, तो वे का जरिए 3250 बच्चा ट्रेन कर था। कॉमिक्स बनाना तय, स्टोरी लिखना तय, न्यूज लिखना तय, रेडियो प्रोग्राम बनाना तय, फोटो वीडियो बनाना तय। तो वो बच्चों ने पूरा डॉक्यूमेंट एविडेंस और फैक्ट का साथ में लिखा है। ये बच्चा बाल पंचायत से जुड़ा था, तो बाल पंचायत का बच्चा अपने बात रख चाह अपना प्रधान में या जिलाधिकारी में कहमा। तो मेरे विचार ये था कि ये बच्चा फैक्टर एविडेंस जन पत्रकार जो तथ्य आंकड़ों का आधार पर बात कर दो, वास्तविकता का आधार पर बात कर दो, वो नहीं बच्चा बेसिक कौन वो इन नहीं बोलूँ कि मेरे गाँव में 50 नहीं बहुत सारा बच्चे सब स्कूल खोल दिया। वो बोलूँ मेरे गाँव में 50 बच्चे छन, हर साल 10 बच्चा पैदा होना, 10 बच्चा अगर 5वें के बाद बाहर जाना तो 10 बच्चा पैदा भी होना। इले मेरा एक स्टेबल जो संख्या बोली 50 वाली जो हमेशा रहा, तो वो यहाँ के वास्ते हम स्कूल चाहिए। तो वो कुछ फैक्टर वे कर, तो वो अल्टरनेट रिपोर्ट बने। तो वे में बहुत सारी बुरी हालात छन, जो बहुत सारा अभी भी देखना और बुरी हालात छन। हमारा एक हमारे गांव की बात करना वो स्कूल जो हमारा बैबुबन जो अपनी जमीन दान देनी श्रमदान करीते बने, वो स्कूल बांझे पड़ी 170 मवासु पर गाँव अब स्कूल बांझा बच्चे मतलब और वहाँ रह रहे थे उस समय। अब जो कुछ जो अनुसूचित जाति का जो लोहार छन हमारे अखा का ओजे छन वो का 9-10 बच्चे छन, पर वो सरकार बोलती कि 30 से उद तो मानक हम नहीं दे सकता आपने। हम वो आज की तारीख में 3 साल बेटे वो नहीं हुए पाउंड लगे, और तबर बेटी जब हमने अल्टरनेट रिपोर्ट 2008 में लिखे तबर बेटी स्थिति नहीं। और कुछ डराने वाले तथ्य भी सामने आए थे उस समय बच्चों की रिपोर्ट्स में। ये जो स्कूलों में बहुत सारा एक केस हमारा गैरसैंण में आया है ना, हालांकि बोलियो नहीं चाहिए गैरसैंण एक स्कूल को आया था एक केस। तो वो स्कूल में मास्टर जी बच्चा तय लिखते ही स्पोर्ट का वास्ता लिखते जाना जिला में ब्लॉक में, वे एक बच्ची दड़ी बलात्कार कर दिया। अब वो हमारा जो बच्चा जो चाइल्ड मीडिया वेता बनाने लगे वो कहानी लिख देनी जी दगड़ियाणी में वही बताए बोलो इनडायरेक्टली लिखी पर लिख दे। वो हमारा पास में आए तो फिर उसके बाद हम लोगों ने केस करे, मुकदमा फाइल करी, FIR दर्ज करवाई मास्टर का विरोध में। सो मास्टर जेल रही, और मजेदार वे मास्टर का जो केस जो प्राथमिक दर्ज हुए वे मास्टर का जो तहसीलदार था जो जांच अधिकारी तो बनाई SDMO को, वहन भी वही लड़की तरी बलात्कारी इतनी छोटी बच्ची थी। तो ये इना ये केस छन। जब अभी मैं बचपन बचाओ आंदोलन में छूँ कैलाश सत्यार्थी जी के संस्था वो रिबू वो मैनेज कर एसोसिएशन फॉर वॉलंटियर एक्शन अंग्रेजी में। तो वो हम लोग अभी तो बहुत सारे केस देखना, अभी एक तक बच्चों की हालत बहुत बुरी छन। देहरादून में हम पिछला 2-3 महीना पहले एक बच्ची रेस्क्यू करी, वो गढ़वालियों की बेटी करी रेस्क्यू। अच्छा,
और वो भीख मांगने अच्छा। एक गुल्लक लिखते हैं। हम्म। हम बोल कैसे बुए बोल बल्कि जब तू भरे जाल तब तेरे भी का नाम अच्छा। हमन खमड़े ते देख तो कुछ नहीं। खा लेता अच्छा। वो बे हर दिन जैते वैते निकाल दें। हम्म। तो ये हालात छन बहुत बच्चे गढ़वालों के छोर भी बाल मजदूरी छन करने लगे अच्छा। क्योंकि जो पलायन हुए कि तो वे का वजह से या लोग फुरमा से चैनिन वो शहर में चाह रहने लगे तो क्या कर बच्चों तक भी काम पर चला गया। तो मतलब वो फैमिली पहाड़ों से यहाँ आ गई और बच्चों से भीख मंगवा रहे। बिल्कुल। गढ़वाली फैमिली, हाँ पहाड़ी फैमिली भी। हाँ अरे ये चौंकाने वाले तथ्य हैं। ये तो बहुत हमने चौंकाने वाले। हमारे एक दगड़े नाटक कर देना वो अभी कई अखबार में चल तो वह निकाल देता है न्यूज़ निकालता है पर वो न्यूज़ों की जगह कक्ष नीचे। ये कोना पर और जबकि बड़ी समस्या है बहुत स्थिति बहुत खराब। क्योंकि हम लोग ये बंजारे या बंगाली या इस तरह के लोगों को तो देखते थे रोड पे, पर पहाड़ियों के बच्चे अगर पहाड़ से, तुम पहाड़ में तुम नहीं करोगे रिस्मना पुल के नीचे मीन हार्ट ऑफ द सिटी। अच्छा। वहाँ हमने रिस्क किया बच्ची छोटी बच्ची 7-8 वर्ष की। और क्या करते हैं पेरेंट्स उसके? पेरेंट उसकी पंडिताई करते हैं और बच्ची भीख मांगती है। पहाड़ों में रहना मंजूर नहीं है पर यहाँ लाके आप बच्चों से भीख मंगवाना मंजूर है। मतलब ये तो आपने बहुत ही चौंकाने वाली बात बताई। और नौटियाल जी से ये बहुत बेचैन ले जब हम मैं लिख दो ना नाटक लिखना भी तबे वे लगता कि कहानी माँ भी बहुत सारी कहानी माँ मेरा बेचैन में कहानी भी छन लेकिन बहुत सारे गीत भी छन लेकिन बहुत सारा हमारा जो गायक दगड़े गायन प्रीतमन गायन ओम बदानी गायन तो वो जो दर्द हो तो बच्चों दगड़े महिलाओं दगड़े काम करे को ना वो कि 10 अधिक तो वो तो बाहर निकालना ये साधन से हालांकि हम कोर्ट में भी जाना हर महीना 1 या 2 पेज हमारे लगे नहीं। मैं पहले हरियाणा तो वक्त भी जाना पर लड़ने पड़ लो आप अपनो चैन सुख चैन से रहना पसंद कर दन तब तो चुप रहा आडम्बर के करना। हम लोग कोशिश करता है कि जो बोलना चाह वो करके दिखो। बहुत सारी बुक्स आपने लिखी, एक तो आज आपने मुझे दी भी है 4 रखना और वो ना, लेकिन आपको जैसे आपने अभी बताया कि एक स्टोरी लिखते हुए आप बहुत ज़्यादा रो गए थे, तो ऐसा आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा अब तक की जितनी भी आपने बुक्स लिखी सबसे ज़्यादा रुलाने वाली या सबसे ज़्यादा दमदार आपको लिखने के बाद लगा हो कि यार ये मैंने क्या ही लिख दिया? एक जो लेखक होंगे वो व्यक्ति सब कहानी वो लिखे हो चाहे गीत लिखे हो नाटक लिखे सभी बच्चा एक बराबर छन। लेकिन कुछ चीज जो कभी जो मैंने आप बताया वो वीर सिंह वाली जो एक थो वीर सिंह वे नाटक छे एक अपछाण नाटक जो मैंने 2005 में छपे थे 9 नाटक संग्रह थो तेम 10 नाटक छन जैमा मंचीय भी छन और नुक्कड़ कठपुतली भी छन। तो अपछाण मंचीय नाटक एक कुछ जगह बच्चों में करी भी छो तो वो माँ एक औजी ढोल बजाऊंदो अब वो अपनी ध्यान ते लखमान मांगी ते ओणु च गाँव के एक है कि देखें ध्यान च जो सुबह निकलने च वो फाल दे देंदी भिलंगना में। अच्छा। वो कुछ सच्ची कहानी पर आधारित है। अब वो कुदिकते वो भी फाल मार दो तैनु जानता हो मैंने वो पकड़ ली बचेली फिर वो पूरी वे की वे देख दो और जब लास्ट में जय दड़ी मी को बियो था हुई हूँ तैन छोड़ी थे ये ले वो अपना भय बंदो का एकरन छे ये नहीं हुई तैं ये और जिन वे बनाए तो जब यह फाल माना ते वे थे वाणी लगे रखी गाँव में वे कुछ सदीन है जे दड़ी बियो तो हुई पहली फौजी दड़ी जैन स्वीकार नहीं करते ऐसे मटका दड़ी वैसे हुई को बियो पुराना जमाना में मटका दड़ भी होन तो वो मटका दड़ भी होन तो मैं नकार दिन चाहे तो या घर आए बह बहुजू का दौर रन था बह बहुजू एक दिन भाई ने बोल दिन तो वो छलांग जान चल गई। जब या कई साल हुए गिन या वे औजिन बचाए तो फिर वे उतने जो पहलो बाल को जो पति था वो मटक को रिप्लेसमेंट वो आंदो कि मेरे मतलब मेरे घर वाले मर गए और मेरे नुडाल छन लोगों को सलाह देने की मैं वहीं से लियो तीर्थ जनान चेंज तो वो बोलती कि ना एक दफे धोखा खेले मैंने अब नहीं खाने
तो वो पूछते हैं क्या करियो चैन क्या कर जानो को कोलिया को फैसला बल वो सुंदास देदा कर लो जो ओ जी जैनो बचाए था बाकी तुम तो सब मेरो सौदा रहन करना लगे सही बात है। भाई भाई बहन वालों को सौदा करी मेरी बॉर्न मैं तई नणद वालों को सौदा करी रिश्ता बेची छन तुम पर एक आदमी तो जन रिश्ता निभाई छ बहुत मारे में कहे वो बंड मेरो है वी विच में वो कलु मेरो निसाब और तब जब सोंद तो तब वो बोल दो कि आज तक तो हम ठुकराए छन लोगों खुटू में बैठना मजबूर करे पर तू आज मैं आसमान चढ़े लूँ आसमान ओ जी बोलता है तुरंत सिद्ध में जज बने लूँ न्यायाधीश तो वे पर भी बहुत रोए था बहुत तो जब वे चक्कर लगे एक महिला और एक जो अनुसूचित जाति का लोग जो यूं की जगह खड़ा हुए थे देखा जरा सही बात बोला क्या बीते थी आपन भोगी चाहिए समाज में आप ये पोजीशन में उन्होंने आपन कत की ताना कत का हंसी कत का लोगों का क्या बोलते हैं बुरा बढ़ता जेली वाला तो उन्हीं और जी जो अनुसूचित जाति का लोग जो उन्हीं वो भी उन्हीं जरूर पर उनका पक्ष उन्हीं की तरफा खड़े हुए थे जो हम बोल रहे हैं ना पत्रकारिता में कि एक की तरफ के एंगल से आप देखते छन चीज होते हैं तो वे जगह खड़ा हुए थे देखता आप तब लिखी नहीं कुछ चीजें नहीं कि जो खुद से नहीं लेखक ने भी रोले देने लेखक को भी पूरा उस चीज पे घुसना पड़ता है और वो दर्द झेलते हुए तभी वो लिख सकता है तभी कलम चल सकती है। बहुत बढ़िया। अच्छा कुछ गीत सुना दीजिए एक आध हम समाप्ति की ओर बढ़ते हैं फिर। गीत तो बहुत सारे जन गायकों गायन बहुत सारे जन वो तो आपने बहुत वे चीज दिन भर ताश के लिए रूम की दारू पीने जो सब कुछ एक कविता है वो छंदबद्ध मेरा बुढ़ा जी था जीवन सीरियल जी ना अच्छा। तो वो छंदबद्ध तो संस्कृत छंद में कविता चली कि तो वो नहीं मेरा मतलब जो छंद में संस्कृत छंद में कुछ हुए छंद नहीं बहु न डांटे इकलो तू भैजी चुचा निर्भग्यों तुम जख्या तक ही रह गया लुकारा घर वाला छन नौकरियों पर हलकै खुट्टी घर वाली दगड़ा जई छन भलुलाणु खाणो डंदी ठाट परवा बिचारी भग्यानियों की कनी करनी करी छू दिन भरो थक्यों घर वाल भूख कुतीसु सुण्या बोल घर वाला मने मन रुसै गई लठ्याली क्या छे तू यन बोल बोनी खाणो चिलाणो तो कनी सियाणी लगी भागी के चेतु भी नौकरिया खोजो गाँव गाँव में अब तो यू रिवाज आएगी जो हमारे शिक्षक है ना हम तय जो पलायन का वे बने हम टूल बने लें को जो जनाना था अरे तो जब पलायन कर जान वे को कारण बने थे। अच्छा नौटियाल जी ढोल को लेके भी आपने काफी कुछ काम किया है बता दीजिए प्लीज। आप 95 में एक ढोली रहेगा तो ढोल बजेगा। अब राज्य सरकार ने उसको राजकीय वाद्य यंत्र तो घोषित किया लेकिन उसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। बहुत सारे लोगों के साथ में मिलके हमने ढोल पर मैंने नाटक भी लिखे बहुत सारे नाटक लिखे ढोल सागर का में और वो जो एक रिपोर्ट बनाए थे हम एडवोकेसी का वास्ता तो वे का आधार पर फिर जो हमने वे में सुझाव दिन था तो सरकार उन अलग अलग कुछ हमारा दगड़े था वो एक तो उद्योग की श्रेणी में एक ऑर्केस्ट्रा बने सकते हैं वो उद्योग की श्रेणी में डाल दी लघु सिंह वे का वे जो रिपोर्ट का आधार पर जो हम लोगों बहुत लंबा समय काम करी 95 से 2000 तक वो वहाँ के बाद एडवोकेसी को बहुत सारा काम करी मैंने व्यक्तिगत भी करने। अभी आपका दूरदर्शन आकाशवाणी का जो राष्ट्रीय स्तर का जो संगीत में ढोल शामिल होगी वे को आपको वे चुवाने लगे अभी ऑडिशन होना है पहले डब्बे पिछले साल हुए 3 बच्चे लोग जो ढोल में अपना ऑडिशन दी तो वो शुरुआत होगी। बहुत सारा हम लोग चंपल लगा जितना भी मंदिर चन वो में ढोलियों की नियुक्ति हो जब सरकार ये मांग ची अभी हाँ नहीं वे में नियुक्ति होगी परमानेंट नहीं होना परमानेंट नहीं हुआ। अच्छा 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 तो वो तो परमानेंट करे जाओ ताकि वो जो की विधा है वो ते आगे वो करे बढ़ा सकून और ढोली ही ढोल ते बचे सक दो बाकी लोग हल्ला कर दे रहा और आप भी ढोल बजा सक दो। मैं ढोल नहीं बजा सकता ढोल का 16 वाद्य सहवाद्य यंत्र चन तेमगन एक होड़ की बजे दे
अरे वाह, हुड़की चीनी है। हाँ। तो कोई बात नहीं। अच्छा, उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आप आज आए हैं, तो हमारी नौनियों के लिए भी कुछ संदेश दे दीजिए प्लीज़। उन्होंने तो बहुत सारा संदेश जो बार बार मेरे नाटक में आपने दिखे न, बार बार जो हम लगाना यहाँ पर बहुत गहराई सी वचन एक मन जन पंच परमेश वो एक जन वे माने मुंशी प्रेमचंद पंच परमेश्वर तो हमारा दगड़े चापने की अभियान से पंचायत राज पर चलने जब वो मिलतो 50% आरक्षण हाँ जी जी जी। हल्ला चवाणो लगे तो मैं अर्धनारीश्वर करीते गढ़ में बनाया छो नाटक। तीन बहुत सारे छन जो संदेश क्या अब बेटलियों लग्या रहा लड़ाई छुट्टी नहीं और ये लड़े लगातार लड़ना पड़ ली। थोड़ा दूर चलिकते हैं रुकना नहीं थो नहीं खान लगी रहा। क्या बात है। अच्छा, आपने उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए जो भी प्रयास किए हैं, पूरी उम्मीद है कि मतलब उससे जो है वो आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनेगा। और गजेंद्र जी, आज आप आए उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में हमारी भेंट वार्ता सीरीज़ में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुंदर बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।